आज दोस्तों मैं आपको एक ऐसी स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बताने वाला हूं जिसमें मैंने रिसेंटली इन्वेस्ट किया है और मुझे लगता है आने वाले 5-10 सालों में एक अच्छी ग्रोथ इस कंपनी में यहां पर हो सकती है। तो मैंने अभी रिसेंटली एक पेंट सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट किया है। हालांकि मैंने अपनी वीडियोस में आपको बताया था, जब मैं बात करता हूं बेस्ट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स टू बाय में, तो उसमें मैंने इस कंपनी के बारे में उस टाइम पे भी बात की थी। ये कंपनी पर्सनली मुझे काफी अच्छी लगती है। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में एनालाइज करने वाला हूं इस कंपनी के शेयर के बारे में, इसके फंडामेंटल्स हम देखेंगे, कंपनी के बारे में समझेंगे, कहां से इसका मेजर रेवेन्यू आ रहा है, और साथ में मैं ये भी बात करूंगा कि मुझे क्या चीजें यहां पर लग रही हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आने वाले 5 से 10 सालों में ये शेयर एक मल्टी बैगर शेयर साबित हो सकता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं और देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों एक स्मॉल कैप कंपनी जो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न्स दे सकती है वो है इंडिगो पेंट्स। अब इसमें मैंने अभी रिसेंटली इन्वेस्ट किया है, उस टाइम पे मैंने हालांकि वीडियो भी बनाई थी। तो डिटेल में एक बार इस कंपनी के बारे में देखते हैं, मैं आपको यहाँ पर बात करते हैं इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी कैसे काम कर रही है और क्यों ऐसा मुझे लगता है कि ये एक अच्छी रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में जनरेट करके दे सकती है। तो इंडिगो पेंट्स, जैसे इसके नाम से ही अब समझ गए, पेंट सेक्टर की कंपनी है। 4th लार्जेस्ट डेकोरेटिव पेंट कंपनी इंडिया की ये है। अगर आप बात करें इसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की तो 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है इसकी, जोधपुर में, केरला में और तमिलनाडु में। 3 यहाँ पर अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इस कंपनी की है। तो छोटी कंपनी है अभी ये। अगर आप बात करें इसके पोर्टफोलियो की तो डेकोरेटिव पेंट के मेजरली इसका पोर्टफोलियो है, जिसमें एमल्शन, वुड कोटिंग्स वगैरह के यहाँ पर डिस्टेम्पर, ये अलग अलग पेंट्स यहाँ पर ये बना रही है। 43% जो इसका रेवेन्यू है वो जनरेट हो रहा है एमल्शन से, उसके बाद डिस्टेम्पर वगैरह से यहाँ पर ये रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। सीमेंट पेंट से 15% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अब आपको पेंट के बारे में एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब हम पेंट के बारे में बात करते हैं तो लोगों को सिर्फ वो पेंट याद आता है जो घर की दीवारों पे किया जाता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत जगह पे पेंट का यूज होता है। कार्स जब बनती हैं तो कार्स के ऊपर भी पेंट होता है, सड़कें बनती हैं, सड़कों पे पेंट होता है, बिल्डिंग्स बनती हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो या कोई और नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, वहां पर पेंट होता है। तो बहुत अलग अलग जगहों पे पेंट का इस्तेमाल होता है। तो पेंट के जो सेक्टर है वो एक ग्रोइंग सेक्टर आने वाले टाइम में भी यहाँ पर रहने वाला है। तो वो चीज आपको समझनी है। दूसरी चीज, हालांकि ये एक छोटी कंपनी है इंडिगो पेंट्स की अगर हम बात करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जिसमें सिर्फ यही कंपनी अपना यहाँ पर सारा चीजें प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये पहली कंपनी थी जिसने डिफरेंशिएटेड पेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पर लॉन्च किए थे, और उस विजन और उस पेंट सेगमेंट में यही कंपनी यहाँ पर अभी भी है। मेटेलिक एमल्शंस हो गए, टाइल कोट एमल्शंस, ब्राइट सीलिंग, ऐसे अलग अलग जो पेंट के अलग अलग सेगमेंट हैं उसमें ये कंपनी अकेली अभी भी यहाँ पर दिखती है, और 29% रेवेन्यू इसका यहाँ से जनरेट हो रहा है। तो एक ये इसकी यूनिकनेस है। दूसरा, ये मेजरली अर्बन एरिया में काम नहीं करती है, ये रूरल और सेमी अर्बन एरिया में अपने पेंट्स को यहाँ पर बेचती है, वो भी साउथ में। तो ये 2-3 चीजें हैं जो इसको डिफरेंशिएट करती है बाकी जो पेंट की कंपनीज है उनसे। मेजरली अगर आप देखेंगे इसका 30% रेवेन्यू अभी सिर्फ और सिर्फ केरला से जनरेट होता है, और साउथ से 40-50% रेवेन्यू इसका जनरेट हो रहा है। तो वो एक चीज है कि अभी जो ग्रोथ का स्कोप है वो इसका बहुत ज्यादा अभी यहाँ पर है। एक बार इसकी वेबसाइट पे चलते हैं। तो अगर आप इसकी वेबसाइट पे यहाँ पर चलेंगे तो आप देखेंगे कि इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो भी काफी फेमस पर्सनैलिटीज हैं। तो एक तो धोनी यहाँ पर इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, उसके अलावा साउथ के एक फेमस एक्टर मोहन लाल, ये अगर आप देखेंगे ये भी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो छोटी कंपनी है लेकिन जो ब्रांड ये बना रही है वो एक अच्छा ब्रांड बना रही है, क्योंकि ये नामी लोग हैं। ऐसा नहीं है कि छोटी कंपनी है तो किसी को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर रख लिया है। साउथ में स्पेसिफिकली एक फेमस साउथ स्टार को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और पूरी इंडिया में एक अच्छा अपना नाम करने के लिए धोनी जैसे पर्सनैलिटी को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर बनाया हुआ है। तो वो एक चीज यहाँ पर
मुझे काफी अच्छी इस कंपनी की लग रही है कि छोटी कंपनी है लेकिन अपनी जो ब्रांड इमेज है वो बहुत अच्छा ये बनाकर चल रही है। उसके अलावा आईपीएल में बहुत ज्यादा मार्केटिंग ये करते हैं तो वो भी यहाँ पर इसके लिए एक अच्छी बात यहाँ पर रहती है। तो ब्रांड वैल्यू ये धीरे धीरे अपनी क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है कंपनी। अगर इसके फंडामेंटल्स पे यहाँ पर बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जून क्वार्टर में इसकी सेल्स में डी ग्रोथ देखने को मिली थी, जिसकी वजह से इसके शेयर में आप देखेंगे तो एक लगातार गिरावट इसके शेयर में काफी टाइम से यहाँ पर देखने को मिल रही है और लगभग अभी ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई से 40% की गिरावट यहाँ पर आ चुकी है इसके शेयर में। ओवरऑल देखेंगे तो जो लास्ट क्वार्टर है वो थोड़ा इसका खराब रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मार्जिन गिर गए हैं, 16% के रह गए हैं और उसकी वजह से प्रॉफिट्स में भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। क्वार्टरली अगर आप देखते हैं तो गिरावट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर यहाँ पर देखिए 2011 में 35 करोड़ की सेल हुआ करती थी जो अभी बढ़ के 906 करोड़ के आसपास यहाँ पर हो चुकी है। तो लगातार एक अच्छी ग्रोथ अगर आप हर साल देखेंगे, हर साल पिछले कई सालों में ये ग्रोथ दिखाती हुई अपने सेल्स में आ रही है, तो वो एक काफी पॉजिटिव चीज मुझे लगती है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉफिट भी हर साल इसका काफी तेजी से ग्रो हो रहा है, तो ये मुझे एक अच्छी चीज यहाँ पर नजर आती है। सेल्स ग्रोथ देखिए 10 सालों की 37% की, 5 सालों की 26% की और 3 सालों की 19% की सेल्स ग्रोथ यहाँ पर इसकी चल रही है। प्रॉफिट ग्रोथ पे बात करें तो 10 सालों में 62% की, 5 सालों में 49% की और 3 साल में 46% की प्रॉफिट ग्रोथ। तो ग्रोथ वाइज अगर आप देखें, चाहे सेल्स की ग्रोथ देखें चाहे प्रॉफिट की ग्रोथ देखें, तो दोनों ही एंगल से काफी अच्छी ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है, प्रॉफिट की बात करें या सेल्स की बात करें। और मैं हमेशा से ये चीज मानता हूं कि किसी अच्छी कंपनी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो किसी एक दो क्वार्टर के खराब परफॉर्मेंस का वेट करके उसमें इन्वेस्ट करिए। जैसे यहाँ पर एक क्वार्टर में खराब परफॉर्मेंस है तो उसका ऐसे ही मौकों का वेट करना है और इन्वेस्ट करने के बारे में उस टाइम पे सोचना है। और अभी मुझे लगता है कि धीरे धीरे यहाँ पर इंप्रूवमेंट इसके शेयर में देखने को मिल सकती है। अब वो 6 महीने में देखने को मिलती है या 1 साल में देखने को मिलती है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन ओवरऑल मुझे लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से एक अच्छी कंपनी यहाँ पर ये नजर आती है। ओवरऑल फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स देखेंगे तो 9% की यहाँ पर होल्डिंग है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की 3.4% की, तो 54% पैसा यहाँ पर प्रोमोटर्स के पास भी मौजूद है। ओवरऑल फंडामेंटल्स इसके देखें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19% की, रिटर्न ऑन इक्विटी 14% के आसपास की, डेट बहुत ज्यादा डेट्स नहीं है, डेट टू इक्विटी रेशो भी बहुत ज्यादा यहाँ पर इस कंपनी की नजर नहीं आती है, तो वो काफी अच्छी चीज है। अब तो देखिए जितनी भी ये कंपनीज हैं जिनमें हम इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, हम इसके पास्ट के लिए इनमें इन्वेस्ट नहीं करते। किसी भी शेयर का प्राइस अगर ग्रो होगा तो वो इसलिए होगा कि फ्यूचर में उस कंपनी में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो यहां पर हम इस कंपनी के अगर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करें, मैनेजमेंट के हिसाब से क्या है, तो अगर मैनेजमेंट की यहाँ पर आप गाइडेंस देखेंगे फ्यूचर की तो आपको देखने को मिलेगा कि मैनेजमेंट का भी यहाँ पर ये कहना है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस में अभी जो स्टेबलाइजेशन थी वो आ चुकी है, तो बहुत ज्यादा अभी यहाँ से इन लेवल से मार्जिन पे इंपैक्ट नहीं आएगा। एक ये पॉजिटिव चीज यहाँ पर नजर आती है। दूसरी जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में अभी बहुत ज्यादा यहाँ पर इसका रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, मेजरली रूरल और सेमी अर्बन एरिया से इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये कंपनी अब फोकस कर रही है टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में भी, तो वहां से अभी कंपनी को ट्रैक्शन मिलने लगा है कंपनी के हिसाब से, और कंपनी के हिसाब से अगले 2-3 क्वार्टर्स में एक अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी यहाँ पर दिखती है, और कंपनी का साथ में ये भी कहना है एक्सपेक्ट मच शार्पर इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी पैरामीटर्स इन फ्यूचर क्वार्टर्स। तो सुपर पॉजिटिव यहाँ पर मैनेजमेंट नजर आ रही है। उसके साथ साथ यहाँ पर हमें देखा कि कंपनी भी एक अच्छी परफॉर्मेंस अपने पिछले कई सालों में दिखाते हुए आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट हवा में कुछ बात कर रही है, क्योंकि पहले भी अगर आप देखोगे तो जबरदस्त ग्रोथ इसकी सेल्स में और प्रॉफिट में देखने को मिली थी। अब दोस्तों जितनी भी ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है इनमें बहुत ज्यादा चीज ये डिपेंड करती है कि कंपनी एक्सपेंशन कैसे कर रहा है, और अगर आपको किसी कंपनी की एक्सपेंशन को समझना है तो यहां पर आपको
फिक्स्ड एसेट्स को देखना जरूरी है कि कितनी तेजी से फिक्स्ड एसेट ग्रो हो रहे हैं। और अगर आप यहां पर देखेंगे लगातार फिक्स्ड एसेट्स कंपनी के ग्रो होते हुए आ रहे हैं और 253 करोड़ के आसपास यहां पर फिक्स्ड एसेट आ चुके हैं और उसके साथ साथ 51 करोड़ का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी यहां पर नजर आता है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है कि कुछ एक्सपेंशंस अभी प्लानिंग में हैं जिन पे काम चल रहा है और वहां पर एक एक्सपेंशन हो सकती है। तो कैपेसिटी वाइज भी मुझे लगता है कि कंपनी अभी अपनी एक्सपेंशन कर रही है, तो आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में या 1-2 ईयर में इसका इंपैक्ट भी यहां पर इसमें आएगा। तो ये कुछ चीजें मुझे यहां पर पॉजिटिव लगती है। और रिस्क की बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क जो एक छोटी कंपनी के लिए होता है वो यही होता है कि जो बड़ी कंपनीज हैं इसमें, जैसे कि एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, ये कंपनी इसका मार्केट शेयर खा सकती है। ये कंपनीज ऐसी अपनी पॉलिसीज ला सकती है कि जो थोड़ी बहुत सेल अभी इंडिगो पेंट्स जैसी कंपनीज कर रही हैं वो सेल्स में भी इनका इंपैक्ट आ जाए, क्योंकि सारी कंपनीज कोशिश करती हैं कि जो मेजर मार्केट में ग्रोथ हो जिस सेगमेंट में वो हम हासिल कर पाए। तो ये एक बड़ा रिस्क इस कंपनी के लिए है जो कि आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो ओवरऑल मुझे काफी अच्छी कंपनी है लगती है, लेकिन आपको यहां पर समझना है कि ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस मैं यहां पर नहीं दे रहा हूं। अब वैल्यूएशंस पे यहां पर बात कर लेते हैं। तो वैल्यूएशंस की अगर आप बात करते हैं तो 77 के आसपास इसकी वैल्यूएशन चल रही है। बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, अभी रिसेंटली लिस्टेड है, तो इसके लिए हम बहुत ज्यादा पुराने सालों से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां पर इसके पीयर से कंपैरिजन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एशियन पेंट से सस्ता है वैल्यूएशंस और बर्जर पेंट जैसी कंपनी से थोड़ा महंगा यहां पर वैल्यूएशंस है। तो वैल्यूएशन वाइज भी बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं नजर आती है। अगर हम शेयर प्राइस पे बात करें तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिरावट आ चुकी है, लेकिन मुझे लगता है ये जो लेवल्स हैं, ये जो 1400 के लेवल्स हैं, यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि लंबी कंसोलिडेशन इसने 1400 से लेके 1380 के लेवल्स पे यहां पर दिखाई है। तो इन लेवल्स पे अगर ये शेयर आता है तो डेफिनेटली एक इंस्टॉलमेंट में इसमें इन्वेस्ट और यहां पर करने वाला हूं। अभी मैंने लगभग अगर आप देखेंगे इसी लेवल्स पे इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है और अगर यहां पर ये गिर के 1400 के लेवल्स तक और जाता है तो मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट और इसमें करने वाला हूं। अभी ओवरऑल मुझे जितना इसमें इन्वेस्ट करना है उसका 10-20% मैं इसमें इन्वेस्ट कर चुका हूं। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में एक अच्छी रिटर्न्स जनरेट करके दे सकती है। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है, तो आप उस चीज को ध्यान में रखिएगा और अपनी रिसर्च करके ही किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करिएगा। मेरी तरफ से दोस्तों आज बस इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी हेल्प होगी। धन्यवाद।